नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 15 जनवरी गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। आर्मी एरिया से बाहर पहली बार आर्मी डे परेड जयपुर में हुई। जगतपुरा के महल रोड पर हजारों लोग इस कार्यक्रम में साक्षी बने। जयपुर की सड़कों पर ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका लॉन्चर को आम लोगों ने देखा। आसमान में अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे ने दुश्मनों के होश उड़ाने वाले करतब दिखाए। उधर ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए एक पैरा स्पेशल फोर्स के जवान लॉन्स नायक प्रदीप कुमार की मां सेना मेडल लेते मंच पर बेहोश हो गई। इन्हें सैन्य अधिकारियों ने संभाला। उन्हें तुरंत मंच से उतारकर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। परेड की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को सेना मेडल से सम्मानित करने के साथ हुई थी। जोधपुर में घी के बड़े कारोबारी समूह मलानी डेयरी पर आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने आज गुरुवार 15 जनवरी की अल सुबह शहर में स्थित समूह के 5 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई व्यवसायी घनश्याम सोनी और उससे जुड़ी फर्मों पर की जा रही है। इसमें मंडोर मंडी, न्यू पावर हाउस रोड, बोरानाडा इंडस्ट्रियल एरिया, भीतरी शहर स्थित पैतृक निवास और शास्त्री नगर स्थित बंगले पर सुबह से ही आयकर विभाग की टीमें दस्तावेजों की छानबीन कर रही है। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने गुरुवार अल सुबह करीब इन ठिकानों पर दस्तक दी। कार्रवाई के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने या अंदर से बाहर आने की अनुमति नहीं दी गई। राजस्थान में मकर संक्रांति पर लोगों ने दिन भर पतंगबाजी की। इस दौरान ये काटा वो काटा का शोर गूंजता रहा। इसके बाद शाम होते ही जमकर आतिशबाजी हुई। जयपुर में 6 साल के बच्चे की चाइनीज मांझे से गला कटने से मौत हो गई। कोटा में बुधवार को एक 5 साल के मासूम का मांझे से गला कट गया। गुरुवार सुबह उसके इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जयपुर में मांझे और पतंग से जुड़े हादसों के घायल 140 से ज्यादा लोग इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में पहुंचे हैं। भीलवाड़ा में पतंग लूटने के विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। सिरोही में 7 महीने के बच्चे का चाइनीज मांझे से गला कट गया। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज संसद परिसर में 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रोसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि जिस स्थान पर आप सब बैठे हैं वो भारत के लोकतांत्रिक सफर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि गुलामी के आखिरी सालों में जब भारत की आजादी तय हो चुकी थी, उसी समय इसे सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा की बैठकें हुई थी। भारत की आजादी के बाद 75 सालों तक ये इमारत भारत की संसद रही। इसी हॉल में भारत के भविष्य से जुड़े अनेक निर्णय और चर्चाएं हुई। लोकतंत्र को समर्पित इस स्थान को भारत ने संविधान सदन का नाम दिया है। इसमें कॉमनवेल्थ के 42 देशों से 61 स्पीकर्स और प्रोसाइडिंग ऑफिसर शामिल हो रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। सत्र से ठीक पहले विधानसभा की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है। विधायकों को प्रश्न पूछने के संदर्भ में कुछ निर्देश और सामान्य जानकारी दी गई है। सवाल पूछने के मामले में विधायकों के दायरे को कुछ निर्देश से सीमित करते हुए कहा गया कि अगर संबंधित सवाल के बारे में जानकारी विभाग की तरफ से ऑनलाइन दे रखी है तो ऐसे विषयों पर सवाल न लगाएं। साथ ही तुच्छ विषय के सवाल न लगाने के लिए भी कहा गया है। हालांकि तुच्छ विषय का विस्तृत ब्यौरा सर्कुलर में नहीं है। विधायक की तरफ से सवाल लगाने के मामले में हर तारांकित और अंतरांकित सवाल की सीमा 10-10 तक सीमित की गई है। साहित्य संवाद और सुरों का सबसे बड़ा वैश्विक मंच जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल अपने 19वें संस्करण के साथ आज से गुलाबी नगरी में शुरू हो गया है। वेदांता द्वारा प्रस्तुत यह महोत्सव 15 से 19 जनवरी तक होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित किया जा रहा है। सर्दी की इस गुनगुनी धूप के बीच जयपुर एक बार फिर दुनिया भर के लेखकों, चिंतकों और कला प्रेमियों की पसंदीदा मंजिल बन गया है। इस वर्ष का संस्करण ऐतिहासिक होने वाला है, जिसमें विज्ञान से लेकर साहित्य और खेल जगत की हस्तियां एक मंच पर होगी। इंटरनेट के जनक पर टिम बर्नर्स-ली, विकिपीडिया के संस्थापक जिमी वेल्स और बुकर विजेता किरण देसाई जैसे प्रमुख आकर्षण होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से राजस्थान ग्रेड 4 परीक्षा का रिजल्ट कल जारी होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि आरपीएससी के अध्यक्ष आलोक राज की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक पहले रिजल्ट 15 जनवरी को जारी किया जाना था, लेकिन अब रिजल्ट 16 जनवरी को जारी किए जाने के आसार हैं। आरएसएसबी की ओर से राजस्थान ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का आयोजन 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को करवाया गया था। अब फाइनल आंसर की को ध्यान में रखकर परिणाम की घोषणा की जाएगी। राजस्थान के शिक्षा विभाग में इन दिनों नियमों से ज्यादा जुगाड़ और रसूख हावी दिख रहा है। राज्य के विभिन्न ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कार्यरत अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय का 4 साल का प्रतिनियुक्ति कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद वे अपने पदों पर कुंडली जमाए बैठे हैं। हैरत की बात यह है कि विभाग ने इन पदों के लिए नवीन साक्षात्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है, लेकिन चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में है और पुराने अधिकारी हटने का नाम नहीं ले रहे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण पारिवारिक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने साफ किया है कि शादी कायम रहते हुए जन्मे बच्चे कानूनन पहले पति की ही संतान माने जाएंगे, चाहे बाद में किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध या दावा क्यों न किया जाए। यह मामला बिलासपुर के लिंक रोड और मुंगेली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
प्रकरण में 2 महिलाओं ने खुद को एक कारोबारी की बेटियां बताते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रेलवे ने 23 से 26 जनवरी तक दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों के लिए पार्सल बुकिंग पर रोक लगा दी है। इस अवधि में नई दिल्ली, दिल्ली आनंद विहार, दिल्ली सराय रोहिल्ला और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर जाने वाली ट्रेनों से पार्सल नहीं भेजे जाएंगे। इसके साथ ही इन स्टेशनों से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में भी पार्सल बुकिंग की सुविधा अस्थायी रूप से बंद रहेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यात्रियों को अपने साथ निजी सामान ले जाने की अनुमति रहेगी, लेकिन पार्सल के रूप में कोई भी सामग्री बुक नहीं करवाई जा सकेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों को योजना से पृथक करने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में गिव अप अभियान 28 फरवरी 2026 तक चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सक्षम और अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से बाहर करना है, ताकि वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल सके। अभियान को लेकर विभाग लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहा है। जालोर जिला रसद अधिकारी और जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी आलोक चरवाल ने बताया कि अभियान के तहत अब तक जिले में 12,531 परिवारों के 56,379 सदस्यों ने स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा लिया है। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में फूल गोभी के दाम आज नीचे रहे। मंडी में आज फूल गोभी 6 से 10 रुपए के बीच बिकी, वहीं मटर, टमाटर, पत्ता गोभी, बैंगन, नींबू, गाजर, मूली और अन्य सब्जियों के भाव स्थिर रहे। मंडी में आज केवल बारीक हरी मिर्च, भिंडी और ग्वार फली ही महंगे बिके। दूसरी ओर मुहाना मंडी में स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी दाम नीचे रहे। मंडी में आज आलू, प्याज और लहसुन के दामों में गिरावट देखी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।